हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास असाइनमेंट एंड शैलो कॉपी विद एन एग्जांपल। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक क्लास जो कि इसका नाम होगा पैकेट। तो पैकेट के अंदर होगा एक 32 बिट का एड्रेस, एक 32 बिट का डेटा और एक फंक्शन लिख देंगे हम जिसके इनपुट में होगा बिट 31 डाउन टू 0 a कॉमा b। ठीक है, और हम असाइन कर देंगे एड्रेस को ए, डेटा को बी। तो जब भी हम न्यू के अंदर इनपुट देंगे ए और बी तो वो सीधा एड्रेस और डेटा पे जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि असाइनमेंट और शैलो कॉपी डिफरेंट कैसे होते हैं। तो जब भी हम इस पैकेट को इंस्टेंशिएट करेंगे और इसका हैंडल क्रिएट करेंगे पैकेट 1 और पैकेट 2, और जैसे ही हमने P1 इक्वल टू न्यू किया और न्यू के अंदर लिख दिया 10 और 20, तो एड्रेस हो जाएगा 10 और डेटा हो जाएगा 20 और एक मेमोरी असाइन हो जाएगी इसको। करेक्ट, इतना हमने पिछली वीडियो में देखा ही था क्लास असाइनमेंट में। तो हम क्या करते थे, P2 इक्वल टू P1 कर देते थे, है ना। तो P1 क्या करता था कि P2 पॉइंट करने लग जाता था P1 की तरफ। ठीक है, तो असाइनमेंट में क्या होता है बेसिकली, असाइनमेंट में हमने समझा था कि असाइनमेंट में ये दोनों एक सेम मेमोरी को पॉइंट करने लग जाते हैं, P2 और P1। जैसे कि ये भी जब P2 डॉट एड्रेस करेंगे तो भी ये इसी मेमोरी पे जाएगा और P1 डॉट एड्रेस करने पे भी ये इसी मेमोरी के ऊपर जाएगा। और अगर कोई चेंज होगा P2 के अंदर तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन P1 ऑल्सो, बिकॉज मेमोरी सेम है इन दोनों की। ठीक है, और शैलो कॉपी में क्या होता था, शैलो कॉपी में ये होता था कि हम P1 इक्वल टू न्यू P2 इक्वल टू न्यू P1 कर देते थे। ठीक है, यहाँ तक सेम है, देखो P1 इक्वल टू न्यू 1020, P1 इक्वल टू न्यू 1020। तो जैसे ही P2 इक्वल टू न्यू P1 कर दिया, अपार्ट फ्रॉम P2 इक्वल टू असाइनमेंट की जगह हमने न्यू P1 कर दिया, तो वो शैलो कॉपी हो गया। तो शैलो कॉपी में क्या करता था, वो सेम एक नई मेमोरी क्रिएट कर देता था जिसके अंदर की एड्रेस और डेटा की वैल्यू भी सेम होगी, बस जो मेमोरी का एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। तो उससे मेमोरी का एड्रेस डिफरेंट होने से क्या होगा कि भाई जो हमारा अगर हम चेंज करेंगे P2 के अंदर वो P1 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो shallow copy allocates the memory, copies the variable and returns the memory handle. The changes made by using P2 will not reflect on P1 because both shares different memory, है ना। ये देखो, जैसे अगर हम P2 को 30 करते हैं तो P1 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई। तो ये है मेन डिफरेंस असाइनमेंट और कॉपी का। असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, P2 इक्वल टू P1, शैलो कॉपी कैसे लिखते हैं, P2 इक्वल टू न्यू P1। और इन दोनों में सेम मेमोरी क्रिएट होगी, इन दोनों में डिफरेंट मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, बट एड्रेस और डेटा की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे शैलो कॉपी क्या कहा जाता है। और इसकी शैलो कॉपी की पिछली वीडियो में हमने लिमिटेशन देखी थी कि लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन ये थी कि इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को कॉपी नहीं कर पाता है, इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की असाइनमेंट हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो ये था इसका मेन डिफरेंस क्लास असाइनमेंट वर्सेस शैलो कॉपी। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।